एक उपक्रम है हाजिरी, और वह आज के दिन या मर्यादा महोत्सव के संदर्भ में पंक्तिबद्धता के साथ होती है। तो साध्वियां पंक्ति की तैयारी करें। जो यह थंबा है, सबसे बड़ी साध्वी जी, यानी यहां से बड़े के क्रम से फिर छोटों के क्रम से आगे पंक्ति चलती जाए, और जो रेलिंग है, रेलिंग के इधर इधर रहते रहते पंक्ति बन सकेगी। छोटी साध्वियां उधर और बड़ी साध्वियां प्रारंभ में, इस क्रम से। और जिन साध्वियों को पुस्तक कोई भेंट करनी, वो एक बार ठहर जाएं, बाकी साध्वियां पंक्ति की तैयारी करें। और समरियों के लिए पंक्ति, ये सामने रेलिंग, यहां से ठेठ तक एक एक की पंक्ति में, बड़ी समरी बड़ी आगे, फिर क्रम से छोटे। साधुओं की थोड़ी देर बाद में साधुओं की पंक्ति, बड़े संत यहां शुरू में, फिर क्रम से छोटे छोटे, उनके बाद समन। महिलाओं की जगह स्थान खाली है, थोड़ी ध्यान दे लेंगे। हाँ, महिलाएं ध्यान दे लेंगी। संभव है कि साधियों बड़े आराम से अपनी पंक्ति बना सके। पर्दे के पास की जो जगह है वहां पर बहनें, और खड़े खड़े थकान लगे तो एक बार भले बैठ जाएं, बाद में खड़े हो जाएं। विनम्र अनुरोध, शासन गौरव साध्वी श्री राजीवती जी। बनते। एक बार नेहरू जी से पूछा गया कि आपका सबसे ज्यादा वजन अधिक कब था? नेहरू जी ने कहा, जब मैं जेल में था। फिर पूछा, कम कब था? जब मैं जन्मा था। अगर यही बात आचार्य भिक्षु से पूछी जाती कल्पना के तौर पर उस समय, आपका सबसे ज्यादा वजन कब था, तो आचार्य भिक्षु का मेरे ख्याल से यह उत्तर होता कि मेरा वजन जब मेरा भयंकर विरोध हुआ उस समय सबसे ज्यादा था। एक बार की बात, जयाचार्य लाडनू के पंचायत नोरे में विराज रहे थे और यह 1918 की बात है। उस समय आषाढ़ का महीना था, गर्मी थी। संतों ने कहा, अब थोड़े बादल आए हैं, आप ऊपर पधारो। जयाचार्य छत पर पधारे और देखा ठंडी हवा चल रही है और आप टहल रहे थे। टहलते टहलते पैर थाम करके बोले कि यह संघ हमने पाया, हम कितने भाग्यशाली हैं। जयाचार्य के शब्द छत पर, हम कितने भाग्यशाली हैं। और आचार्य भिक्षु ने किस मुहूर्त और बेला में इसकी नींव डाली है। लगता है कि आचार्य भिक्षु ज्योतिष के कुछ गुर जानते थे। जब संतों ने पूछा और संतों ने चाहा आगे की जानकारी, पर बात वहीं रुक गई। जयाचार्य ने फरमाया कि शायद जयमल जी से उस संघ में रहते हुए जयाचार्य ने, आपने शायद कुछ ज्योतिष की बातें बताई कि जया स्वामी जी उस समय उस संघ में रहते हुए इस ज्योतिष के कई प्रसंगों को जानते होंगे। बंधुओं, संगठन 3 प्रकार के होते हैं। एक संगठन संकटकालीन बनता है, एक संगठन आक्रामक बनता है और एक संगठन विकास करने वाला, विकास लक्ष्य बनता है। 2 प्रकार के पहले संगठन कठोर होते हैं, हिंसक होते हैं, किंतु यह विकास लक्ष्य संगठन, जिस संगठन को हम कह सकते हैं तेरा पंथ, एक ऐसा संगठन है जो विकास लक्ष्य संगठन है। जिस संगठन में सिद्धांत की सच्चाई, आचार की ऊंचाई, अध्यात्म की गहराई और मर्यादाओं की सुगढ़ता होती है, वह संगठन अपने आप में एक चुनौती देने वाला, युग को चुनौती देने वाला संगठन बनता है। तेरा पंथ की आत्मा है विनम्रता और उसका फलित है समर्पण। किस धर्म में समर्पण नहीं रहा है?
आप गीता में देखेंगे सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। बौद्ध धर्म में बुद्धं शरणं गच्छामि, जैन धर्म में अरहंते शरणं पवज्जामि। जब इन सूत्रों को हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, तब लगता है कि हमारे तेरा पंथ संघ का समर्पण कहीं कम नहीं है। राजेंद्र बाबू ने एक दिन कहा, मैं अगर गांधी जी को विष ला करके देता हूं तब भी गांधी जी प्रश्न नहीं करेंगे, जिज्ञासा नहीं करेंगे, तत्काल पी लेंगे। इतनी बड़ी आस्था है, उनमें भरोसा है। मुझे लगता है तेरा पंथ का समर्पण उससे भी आगे है, उससे भी आगे है। और वो इसलिए आगे है कि तेरा पंथ का साधु अगर असली साधु और साध्वी है, असली श्रावक है, तो वह असली समर्पण करेगा। दो बातों पर आप गौर करेंगे। एक बात, अगर कोई चमत्कार करने वाला व्यक्ति है और उसके चरणों में आप झुकते हैं, तो मुझे लगता है कि वह समर्पण आपका स्वार्थ भरा समर्पण है। अगर कोई बात आपके गले उतरती है तब आप मानते हैं, नहीं उतरती तब नहीं स्वीकारते, वह समर्पण भी अहंकार भरा समर्पण है। सच्चाई की दृष्टि से अगर आप गौर करें तो असली समर्पण वह है जहां बुद्धि एक किनारे रहती है, हृदय एक किनारे रहता है। समर्पण के साथ हृदय चाहिए, बुद्धि नहीं। भक्ति योग चाहिए, ज्ञान योग नहीं। ज्ञान योग का क्षेत्र अलग है, कर्म योग का क्षेत्र अलग है और भक्ति योग का क्षेत्र अलग है। आप जानना चाहेंगे तेरा पंथ की शाख क्या है? तेरा पंथ की शाख है अनुशासन। अनुशासन। मुनि श्री बुद्धमल जी स्वामी की एक कविता की पुस्तक जिसमें एक लाइन थी, शाख की परिभाषा थी, आंख आपरी पांख आपरी, आंख आपरी पांख आपरी, ओरा स्यों के काम चालसी, सब स्यों मोटी शाख आपरी। तेरा पंथ की सबसे विशाल, विराट, मजबूत अगर कोई शाख है तो वह है अनुशासन, जैसा अभी मुनिश्री समेरमल जी स्वामी ने फरमाया ही था। आप जानते हैं कि आज मंत्रियों का एक नारा है, राजनीतिज्ञों का एक नारा है, शासन हमारा है, शासन हमारा है। मंत्रियों का नारा है शासन हमारा है और अनुशासन तुम्हारा है। लेकिन तेरा पंथ के आचार्यों का नारा क्या है? आप इस पर गौर करेंगे। तेरा पंथ के आचार्यों का नारा है शासन हमारा है, अनुशासन सहारा है, अनुशासन भी हमारा है। अगर हमें तेरा पंथ को सही ढंग से समझना है तो एक बात पर गौर विशेष करना होगा और वह बात है समाज के संस्कारों की बात। और संस्कारों का दायित्व जो है वो जाता है पहले नंबर में महिलाओं पर। अगर समाज की महिलाएं अपने दायित्व को समझ लें तो आज वही समाज, जिस समाज की हम कल्पना करते थे, आचार्य वर्ग जिस समाज की कल्पना युवाचार्य वर्ग करते हैं, वह समाज एक साल में तैयार हो सकता है। बंधुओं, आप लोग धन नाश की चिंता करते हैं, हर आदमी बुढ़ापे की चिंता करता है, बीमारी की चिंता करता है और इसके साथ साथ अपमान की चिंता भी करता है। किंतु अगर उससे पहले पाप की चिंता नहीं की तो आप पाप प्रूफ नहीं बन सकेंगे, असली श्रावक नहीं बन सकेंगे। तो हमें क्या करना है? महिलाओं को अपने दायित्व को पहले संभालना है और दूसरे नंबर में भाइयों को उसमें सहभागी बनना है। क्या करना है? नौकार मंत्र आप करते हैं, कभी कभी नौकार कर रही है साध्वी गवेषणा श्री जी की यह पुस्तक अहिंसा की सूक्ष्म व्याख्या क्रिया के संदर्भ में। साध्वी सरोज कुमारी जी, साध्वी पुण्ययशा जी की कृति नमस्कार महामंत्र एक अनुशीलन भाग 1 भेंट कर चुके हैं। आ जाओ, आगे आ जाओ, खड़े हो नहीं? हाँ, संत हो गया। साध्वी मंजू रेखा जी, यह पुस्तक ऊष्मा गुरुदेव को भेंट की है।
साध्वी उज्जवल रेखा जी गुरुदेव को ये 3 पुस्तकें, एक तो मुनि रमेश कुमार जी की दिशा सकारात्मक जीवन की, और साध्वी संग प्रभा जी के द्वारा आनंद की रश्मियां, और साध्वी संग प्रभा जी के द्वारा अमृतत्व की तलाश, और यह साध्वी कंचन कुमारी जी लाडनू, साध्वी विनयवती जी हांसी के द्वारा पौरुष की प्रतिमा साध्वी श्रेय कुमारी जी सरदार शहर का जीवन वृत्त यह भेंट किया गया है। एक यह साध्वी सिद्ध प्रभा जी की कृति परिक्रमा महामंत्र की भेंट की गई है। पूज्य आचार्य प्रवर से करबद्ध प्रार्थना हाजिरी की प्रक्रिया संपन्न कराने की कृपा करें।